काम कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई की छापा पड़ी, आज उनके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह केजरीवाल सरकार से डर गई, केजरीवाल के कामों से डर गई है। डर का आलम ये हो गया है कि अब किसी ढंग से गलत तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहती है। एक उदाहरण आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर भी ईडी का छापा मरवाया गया। आज वो जेल में है, लेकिन अब तक कोई साबित नहीं कर पाया है। ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार में डर है, खौफ है केजरीवाल के नाम का। आप देख लीजिए, जब गुजरात में जैसे ही अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक गतिविधि बढ़ी है कि पूरा का पूरा भाजपा हिल गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गढ़ में जाकर अरविंद केजरीवाल जो है काटी ठोकने जा रहे हैं। अब भाजपा का खत्म होने का समय आ गया। उनके गुजरात मॉडल को अरविंद केजरीवाल जाके देख रहे हैं और दिल्ली मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं, तो गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल को हाथों हाथ उठा रही है, प्यार कर रही है। इस कारण भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार केजरीवाल से डर गई है और ये तरह तरह के जो प्रपंच है ईडी और सीबीआई को, इनके पीछे लगाया जा रहा है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ अपने विपक्ष के लोगों को डराने के लिए काम करती है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का नेता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इन लोगों से डरने वाला नहीं है। कोई सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, हम लोग ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। कुछ भी जांच कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मनीष सिसोदिया जी का गिरफ्तारी होती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश में करेंगे। यही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस गुजरात में कच्छ में मुद्रा पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट का संचालन कौन करता है? अडानी करता है। विगत 1 साल से सैकड़ों किलो हीरोइन पकड़ाया, 21 हज़ार का हीरोइन पकड़ाया। नशीले पदार्थ का गुजरात में पूरा व्यापार हो रहा है, शराब का पूरा व्यापार हो रहा है। तो क्या उसके लिए सीबीआई ईडी नहीं है? ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है इनके मंसूबों पर देश की जनता पानी फेर के रहेगी। आपका नाम क्या हुआ? बबलू प्रकाश, प्रदेश प्रवक्ता अमन। प्रदर्शन के लिए किस मुद्दे को लेकर आप प्रदर्शन करने निकली हैं? देखिए, आज और कल जो गुजरा है उससे सारा देश स्तब्ध है कि एक शिक्षा मंत्री जो कि देश के भविष्य को सुधारने में लगा हुआ है, जो देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल और शिक्षक को प्रशिक्षित करके कायाकल्प कर दिया है स्कूलों का, उसको ये लोग ने किसी तरह से जाल में फंसाने के लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रही है हमारी केंद्र सरकार, जो बहुत ही गलत है। देखिए, अगर आप उनका मुकाबला करना चाहते हैं तो आप उसी स्तर पे उनसे प्रतियोगिता करें, ना कि सीबीआई से उनकी घर में जिस तरह से आपने छापा डलवाया उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ आपने छापा डलवाया था, लेकिन आपको क्या मिला? शायद कुछ भी नहीं। और याद रखिए, माननीय सिसोदिया जी के यहाँ जो एक ऐसा ही शिक्षा मंत्री है जिसकी चर्चा देश और विदेश और न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी जो छवि छपी हुई है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसी पत्रकारिता नहीं करती है कि किसी के गलत प्रभाव में आकर के वो कुछ लिखती है। वो जो पाती है, वो जो देखी है, जो उसने जांच किया है, उसी आधार पे उसने पेपर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में उसको छापा है। तो लोग, जी मेरा नाम उमा दफ्तुआर है, मैं हूँ आम आदमी पार्टी पटना से, और यहाँ मैं 3-3, 4-4 जिलों के प्रभार में हूँ। आप लोग किस लिए प्रदर्शन करने निकले? देखिए, प्रदर्शन करने निकले हम लोग, मैंने मनीष जी को जो फंसाया जा रहा है मोदी के द्वारा। आज मोदी जो है अपने पद का दुरुपयोग करके सीबीआई और ईडी का डर दिखा के एक सच्चा आदमी को, एक सच्चे देशभक्त को रोकने का प्रयास कर रहा है।
पर वो प्रयास उसका विफल रहेगा। जब जब मोदिया डरा है, जब जब मोदिया डरा है, मोदी तुमसे कोई डरने वाला नहीं। अगर माई का लाल है तो डिबेट में आके केजरीवाल के साथ दिखाओ। आज आम आदमी पार्टी के साथ पूरा देश है। तुम्हारे एक ईडी का और सीबीआई को इस्तेमाल करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम पटना जिला वेस्ट प्रभारी सुनील कुमार यादव। लोग नारा लगा रहे हैं कि केजरीवाल से मोदी डरता है, सीबीआई को आगे करता है। क्या संदेश देना क्या चाह रहे हैं? ये संदेश पूरे देश के सामने है कि मोदी जितने भी विपक्ष हैं उनके खिलाफ, अगर मोदी को अगर किसी विपक्षी, केवल विपक्षी ही भ्रष्टाचार दिखते हैं। आज मोदी जी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी के साथ जो हरकतें कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनको जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी की जो सारी टीम है, जो जनता को सुख सुविधाएं दे रही हैं, जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तो ये 75 सालों में जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी चाहा ही नहीं कि आम जनता शिक्षित हो, आम जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिले। इसलिए आज मोदी अगर किसी से भी डर रहा है देश के अंदर, तो वो शख्स है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो जनता के द्वारा टैक्स दिए हुए पैसे को उनको एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्वास्थ्य सेवा देते हैं। उनके खिलाफ उनको ऐसा लगता है कि इस तरह के का धीरे धीरे ये अपने हर जगह, हर राज्य में जाके इस तरह का एक माहौल बना के जनता के अपने 80, आज दिल्ली के अंदर 82% जनता जो है इस जितने भी योजना है दिल्ली सरकार में उसकी लाभ उठाती है। आज उन पर लॉकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? गिरफ्तारी की जाएगी तो हम भाजपा के मुख्यालय का एक एक ईंटा बजा देंगे। और अगर बिना सबूत के लुकआउट नोटिस उसके लिए होता है जो कोई तड़ीपार है, जैसे कि नीरव मोदी, माल्या, मेहुल चोकसी जैसे लोग जो पैसे लेके भाग गए, वैसे लोगों के लिए लुकआउट नोटिस सरकार करती है। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया एक भगोड़ा है या क्या भ्रष्टाचार किया है? ये देश के अंदर पहली बार इस तरह की सीबीआई का छापा पड़ा है, जिस पॉलिसी के अंदर मतलब कभी आज तक आपने देखा होगा कि जो पॉलिसी या जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सीबीआई का रेड पड़ता है। लेकिन पिछले सालों से हर साल सरकार को, दिल्ली सरकार को जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उससे 6000 करोड़ का नुकसान होता था। और पहली बार इन लोगों द्वारा पॉलिसी में बनाया गया और पॉलिसी में 4 महीना में 15,000 करोड़ का मुनाफा दिल्ली सरकार ने कमाई। तो पहली बार देश के अंदर ये इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी का माने अगर मुनाफे में सरकार हो गई तो क्यों हो गई 4 महीना में मुनाफे की सरकार? 15,000 रुपये कैसे कमा गई? इसके ऊपर मोदी जी ने इंक्वायरी बिठाई और सीबीआई का छापा बिठाया। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।